बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 फरवरी 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तवक्कल एप्लीकेशन में मनासिक गेट की नई सहूलत। तवक्कल एप्लीकेशन में उम्रा और हज के शोबे के तहत फराहम की जाने वाली खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाते हुए उन्हें मनासिक गेट का उन्वान दे दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक मसनूई ज़हानत के इदारे सजाया की तवक्कल एप्लीकेशन पर सऊदी शहरियों और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए मुख्तलिफ नौइयत की खिदमात फराहम की जाती हैं। तवक्कल एप्लीकेशन पर जहाँ कोरोना वैक्सीनेशन की बुकिंग हासिल की जा सकती है, वहाँ दीगर खिदमात भी अवेलेबल हैं, जिनमें हज और उम्रा का शोबा भी मौजूद है। सदाया की जानब से तवक्कल एप्लीकेशन पर फराहम की जाने वाली खिदमात को मज़ीद आसान बनाने के लिए हज और उम्रा के शोबे के तहत फराहम की जाने वाली खिदमात को यकजा कर दिया गया। हज और उम्रा के शोबा के तहत मनासिक गेट का इजाफा किया गया है, जिसमें उम्रा परमिट का इजरा, मस्जिद और हरम में नमाज की अदायगी, तवाफ, मस्जिद नबी अल शरीफ में रोज़ा की ज़ियारत के लिए परमिट का हसूल भी शामिल है। मनासिक गेट में ये सहूलत भी दी गई है कि परमिट के इजरा से पहले इस बात का जायज़ा लिया जा सकता है कि हरमैन शरीफ में रश की क्या कैफियत है। वाज़ेह रहे तवक्कल एप्लीकेशन कोरोना वबा के शुरू के दिन में जारी की गई थी, जब सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया गया था। इब्तदा में तवक्कल एप्लीकेशन के ज़रिए जो है वो कर्फ्यू पासिस का इजरा, कोरोना टेस्ट की सहूलत, वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग की खिदमात फराहम की जाती थी। उसके बाद उसका दायरा अमल वसी करते हुए उम्रा परमिट से भी उसको अटैच कर दिया गया। मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम, 5 मुल्ज़मान गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारे की टीमों ने शुमाली हदूद रीजन में बड़ी मिकदार में नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। सबक न्यूज़ के मुताबिक सरहदी मुहाफ़ज़ों की टीम ने मंशियात स्मगल करने की कोशिश करने पर एक शामी और 2 इराकियों को हिरासत में लिया है। मुल्ज़मान 3 लाख के करीब नशावर गोलियां सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। कोस्ट गार्ड के एहलकारों ने महकमा इंसदाद मंशियात के ताउन से नशावर गोलियां स्मगल करने के इल्ज़ाम में मज़ीद 2 सऊदी शहरियों को भी हिरासत में लिया, जो मज़कूरा मंशियात वसूल करने के लिए चौकी पर पहुंचे थे। सऊदी अरब में आज बात करेंगे कोरोना के केसेस में। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। नए केसेस 664 रिपोर्ट हुए हैं और 664 नए केसेस के साथ ही अब तक 7,47,205 केसेस हो चुके हैं। 1409 लोग शफायाब हुए हैं। 7,20,388 लोग अब तक मुकम्मल शफायाबी पा चुके हैं। 2 लोगों की इस मुहलक मर्ज से वफात हुई है और 8,993 लोग अब तक इस मर्ज से वफात पा चुके हैं। क्रिटिकल केसेस या नाजुक केसेस जिसको कहते हैं वो 637 हैं, उनको ICU में रखकर इलाज किया जा रहा है। 6,07,27,561 कोरोना वैक्सीन की अब तक मुकम्मल खुराकें दी जा चुकी हैं। उम्रा इजाज़तनामे रमज़ान से पहले कब तक जारी होते रहेंगे? वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि 28 शबान 31 मार्च 2022 तक एतमरना और तवक्कलना के जरिए उम्रा इजाज़तनामे जारी कराए जा सकते हैं। उम्रा इजाज़तनामे एप्लीकेशन होल्डर और उनके मुराफ़िकीन के लिए जारी होंगे। वकालत अखबार के मुताबिक उम्रा इजाज़तनामे के इजरा का आखिरी दिन 31 मार्च 2022 है। रमज़ान से 2 दिन पहले तक इजाज़तनामे जारी होंगे। एतमरना और तवक्कलना एप्लीकेशन में बुकिंग पेज पर देखा जा सकता है कि मार्च में हर रोज़ आसानी से उम्रा इजाज़तनामा मिल सकता है। मार्च के तमाम दिन ग्रीन है, अलबत्ता हर हफ्ते जुमे का दिन इस तरह से मुस्तस्ना है जिसमें रेड कलर नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि माह मार्च में हर जुमे को इजाज़तनामे तलब करने वालों का रश है। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि उम्रा इजाज़तनामे के वक्त और तारीख का इंतखाब सोच समझ कर किया जाए। मुनासिब तारीख और वक्त के इंतखाब का फैसला आरामदेह साबित होगा। बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन के हवाले से उनका कहना था कि इजाज़तनामे के इजरा के लिए वैक्सीन की खुराकें ज़रूरी हैं। इसके अलावा मुकीम प्लेटफॉर्म पर वैक्सीनेशन का इंतराज और सऊदी अरब आते वक्त PCR सर्टिफिकेट पेश करना भी ज़रूरी है। मुतलका फ़ज़ाई कंपनी या सऊदी महकमा पासपोर्ट से रब्ता करके मज़ीद तफ़सीलात ली जा सकती हैं। नया उम्रा इजाज़तनामा 10 दिन बाद जारी कराया जा सकता है। ये पाबंदी मस्जिद और हरम और मस्जिद नबी में कोरोना SOPs की एहतियाती तदबीर के हवाले से लगाई गई है। ख़वातीन के लिए लेमोजीन ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा। महकमा ट्रैफिक ने ख़वातीन के लिए लेमोजीन ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा शुरू कर दिया। लाइसेंस जारी करने के इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने तवज्जो दिलाई कि ख़वातीन के लिए 18 ड्राइविंग स्कूल मखसूस किए गए हैं, जहाँ से वो लेमोजीन ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकती हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ सूबों और कमिशनरियों में 18 ड्राइविंग स्कूल खुले हैं। रियाद, अलशर्क़, असीर, जज़ान, निजरान, जौफ, हाइल, ताइफ और जद्दा में ड्राइविंग स्कूलों से ख़वातीन टैक्सी लाइसेंस हासिल कर सकती हैं। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में ख़वातीन को ड्राइविंग करने की इजाज़त मिलने के बाद बड़ी तादाद में मुकामी और गैर मुल्की ख़वातीन ड्राइविंग कर रही हैं। 25 से ज़्यादा सिगरेट के पैकेट लाने पर कस्टम फॉर्म जमा कराएं।
सऊदी अरब में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले 25 से ज़्यादा सिगरेट के पैकेट लाएं तो कस्टम फॉर्म जमा कराना होगा। महकमा ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी है कि अगर उनके पास 25 से ज़्यादा सिगरेट के पैकेट हों तो उन्हें इससे मुताल्लिक कस्टम फॉर्म जमा कराना होगा। महकमा ज़कात और टैक्स और कस्टम ने सऊदी अरब आने वालों से कहा कि अगर वो अपने साथ 3000 रियाल से ज़्यादा मालियत के तोहाइफ या पर्सनल सामान या उतनी रकम के मुसावी गैर मुल्की करेंसी में सामान लाए हों तो उस हवाले से उन्हें कस्टम फीस अदा करना होगी और कस्टम फॉर्म पूर करके जमा कराना होगा। महकमा ज़कात टैक्स और कस्टम ने खबरदार किया, अगर कोई मुसाफिर ममनुआ सामान लाए या मुकर्रर हद से ज़्यादा मालियत का सामान लाया हो, उसने कस्टम फॉर्म जमा न कराया हो तो ऐसी सूरत में न सिर्फ सामान ज़ब्त कर लिया जाएगा बल्कि कस्टम जुर्माना भी आयद किया जाएगा। याद रहे कि इससे पहले भी महकमा ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों को मतला किया है कि वो खलीजी ममालिक के मुश्तरका कवानीन के मुताबिक अपनी कीमती अशिया के बारे में महकमा कस्टम को इतला दें। महकमा कस्टम हुकाम का कहना था कि खलीजी ममालिक के मुश्तरका कस्टम कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों पर लाजिम है कि वो अपने साथ लाई जाने वाली ऐसी अशिया जिनकी कीमत 3000 रियाल से ज़्यादा हो उनके बारे में महकमा कस्टम को मुतला करें। मुतासरीन को अदायगियों में मुश्किलात, OPF वज़ारत ख़ज़ाना से मदद मांग ली। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन ने बैरून मुल्क इंतकाल कर जाने या माजूर हो जाने वाले लोगों के अहल खाना को दी जाने वाली इमदादी रकम के लिए फ़ंड्स दस्तियाब न होने की वजह से वज़ारत ख़ज़ाना से मदद मांग ली। और इन्फो टीवी को दस्तियाब सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़श्ता साल सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मुतासरीन की जानब से आगाह किया गया था कि OPF ने कई हज़ार पाकिस्तानियों को जो बैरून मुल्क वफ़ात पा गए थे या माजूर हुए थे उनके पैसे अदा नहीं किए। ख्याल रहे OPF अपने अरकान को बैरून मुल्क वफ़ात या माजूर हो जाने की सूरत में 3 लाख ता 4 लाख रुपए की इमदादी रकम देता है। इस रकम का दावा बैरून मुल्क मुकीम वो लोग या उनके अहल खाना कर सकते हैं जिन्होंने 2000 रुपये की अदायगी के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी की मेंबरशिप हासिल की हो। कमेटी ने OPF को हदायत की थी कि जल्द अज जल्द जो मरहूम या माजूर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से दावा की गई रकम की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में कमेटी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन को याद दहानी का ख़त भी लिखा था जिसमें कहा गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के पास 2013 अफराद के क्लेम वाजिबुल अदा हैं जिसकी कुल रकम 84 करोड़ रुपए है। उसकी अदायगी के लिए इक़दाम किया जाए। इस हवाले से रब्ता करने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के हुकाम ने बताया कि OPF अपने अरकान की फलाह बहबूद के लिए कोशिश करती है लेकिन क्लेम्स वाजिबुल अदा हैं, उनकी अदायगी के लिए हमारे पास फंड्स नहीं। हुकाम ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि OPF ने अपने क़याम के वक़्त मेंबरशिप के लिए उस वक़्त $50 के हिसाब से फ़ीस रखी थी जो 2000 रुपये बनती थी और ये एक ही दफ़ा वसूल की जाती है। तब से अब तक फ़ीस में इजाफा नहीं किया गया लेकिन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तादाद 15 लाख से 1 करोड़ तक पहुँच चुकी है। जब पैसा होगा तो ही फलाह बहबूद के लिए काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से गुज़श्ता 2 साल में बैरून मुल्क जाने वाले लोगों की तादाद में भी खातिर ख्वाह कमी वाक़ हुई है जिसकी वजह से नई मेंबरशिप में भी कमी हुई है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।